गुरुदेव की जय। बोले गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, आज आपके समक्ष कबीर साहिब की वाणी, जिसमें आप हमें बताते हैं कि कहीं कभी कोई बिरला जागे। कबीर साहिब कहते हैं कि सभी इस संसार में परमात्मा का नाम ले रहे हैं, लेकिन कैसे ले रहे हैं उन्हें नहीं पता कि वो परमात्मा के नाम को ले भी रहे हैं या नहीं। हम सब सोई हुई हालत में, हम सब सोए हुए, हम सब सो रहे हैं। कहां सो रहे हैं? इस शरीर की इंद्रियों के घाट। हमारे मानव तन में जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, मन है, बुद्धि है, इसके घाट पर सो, इस स्थान पर सो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है और खाना खा के शाम के वक्त वो सो जाता है, उसकी मां उसे रात को उठाकर दूध देती है गिलास में भर के, और वो दूध पीता है, अपने हाथों से पीता है, पी करके सो जाता है। सुबह जब उठता है कहता है, माता रात तूने मुझे दूध ही नहीं दिया। माँ कहती है, बेटा मैंने दूध दिया, तूने पिया, अपने हाथ से पिया। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने तो दूध पिया ही नहीं। लगभग ऐसी हालत, ऐसे समय के दौर से लगभग सभी मानव गुजरते हैं रहने बचपन। सभी को शिकायत रहती है, मुझे माँ ने दूध नहीं दिया, जबकि पीते खुद है। तो हम भी इस मानव तन के नींद के आगोश में सो रहे हैं। मानव तन के अंदर हम जगे नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि हम जिस निरंजन का जिक्र करते हैं, जिस निरंजन की बातें मैं कह रहा हूं, आम आदमियों ने उसको समझा नहीं, उसको समझने में वो ऐसा मत रहे हैं। उन्होंने निरंजन केवल काल को मान लिया। मैं जब छोटा सा था, हमारे यहां साधु आते थे, तो बात बात में कहते थे, भाई ये तो निरंजन के जाल में फंसा हुआ है, काल के, अर्थात काल के जाल। हमें समझने की आवश्यकता है कि निरंजन किसको कहा है। कबीर साहिब का निरंजन कौन है और हमारी दृष्टि में निरंजन कौन है? आप कहते हैं कि राम निरंजन न्यारा रे, जो रमा हुआ राम है वही निरंजन है। निरंजन का मतलब, निरंजन 2 शब्दों से बना है, निर्जमा अंजन। निर माने रहित, निर यानी अलग। जैसे हम कह देता ना सुबह सुबह कि अभी तो मैं निर्जल हूं, मैंने पानी भी नहीं पिया। तो निर माने रहित, जल माने पानी, मैंने पानी नहीं पिया अभी तक, मैं निर्जल हूं।
तो निर माने क्या हुआ? अलग, जुदा, रही नहीं। और अंजन मीन्स होता है माया। अंजन किसको कहते हैं? माया को कहते हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं निरंजन के विषय में, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। कबीर साहिब का निरंजन राम अलग है। ये जितना पसारा, जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, जहां तक हमारी नजरें जा रही हैं, जहां तक हमारी सोच जा रही है, जहां तक हमने जो विचारा है, ये सब माया करते हैं। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन उत्पत्ति ओ ओंकार माया। अंजन मीन्स माया। माया उत्पत्ति पैदा करती है। वो कौन सी पावर है? ओ ओंकार। ओंकार पद है रूहानी मंडलों का, ऊपर का, नीचे का नहीं। ओंकार हमारे मानव तन में, जब हम ओंकार को खोजते हैं, क्योंकि परमात्मा कहाँ है, जब हम उसको खोजने चलेंगे तो कहाँ खोजेंगे? मानव शरीर में। मानव शरीर में वो मौजूद है। तो ओंकार हमारे मानव तन में भी दो जगह है। तो यहां कबीर साहब ने कहा, उत्पत्ति अंजन उत्पत्ति ओ ओंकार। ऊपर वाला नीचे वाला नहीं। नीचे वाला ओम हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में है, या ब्रह्मा जी का, जिसने ये पैदाइश। ओंकार की बात करते हैं जो ब्रह्म रूप है, जिसने ब्रह्मा को भी पैदा किया। क्या कहते हैं? अंजन उत्पत्ति ओ ओंकार, अंजन माया सब विस्तार। माया ने सब रचना रची। जड़ और चेतन दो वस्तुएं हैं, जिनका संयोग पाने के बाद हम यहां चलते हैं, फिरते हैं। ये पांच तत्व जड़ है, वो निरंजन, वो परमात्मा का अंश इस जड़ तत्वों के अंदर है। दोनों मिले तो ये रविदास जी महाराज कहते हैं, देखो माटी का पुतला कैसे नचत है। हम सब मिट्टी के तो पुतले हैं, और हम कैसे नाचते हैं। माटी का पुतला कैसे नचत है। हम कह रहे हैं माटी के पुतले नहीं है। संत कहते हैं माटी के पुतले हैं। कबीर साहिब ने कहा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोते मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। ये मिट्टी है, शरीर मिट्टी है। इसकी महत्ता, इसका महत्व, इसकी गुणवत्ता, इस मिट्टी की गुणवत्ता तभी है जब इसके अंदर ये परमात्मा का अंश मौजूद है। ये परमात्मा का अंश इसके अंदर मौजूद है, तो ये किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का साईं है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। इस मिट्टी के पुतले में से वो निरंजन का रूप निकल जाए, वो परमात्मा का अंश निकल जाए, तो सार कोई कहता है इसे बाहर निकालो, घर में मत रखो, और इस मिट्टी को मिट्टी के सुपुर्द कर देते।
कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे, दोनों प्रक्रियाएं हैं, सब आप अपने मत के अनुसार मिट्टी को मिट्टी के सुपुर्द कर देते। तो कबीर साहब कहते हैं अंजन मांडा सब विस्तार, ये जितना जहां से जहां तक जो दिख रहा है सब माया का विस्तार है। माया के ही ये माया अष्टांगी है, 8 अंग है उसके। कौन कौन से अंग हैं? पृथ्वी पहला, जल दूसरा, अग्नि तीसरा, वायु चौथा, आकाश पांचवा। ये 5 चीजें मिली तो ये पुतला तैयार किया। 3 गुण और मिला दिए, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ये 8 अंग माया के हैं, क्योंकि यहां कर्म क्षेत्र है। हर कोई जीव कर्म करने पर लगा है, कोई अच्छे को खराब, कोई अच्छे को खराब। ये अष्टांगी 8 अंग मिले तो ये अष्टांगी बनी, उसको कहा कभी कहते हैं ये माया है। अंजन मांडा सब विस्तार, अंजन ब्रह्मा शंकर देव। तुम ये ना समझो कि शिव ब्रह्मा विष्णु ये माया नहीं, ये भी माया है। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद। ये माया ही गोपी है। गोपी जो कृष्ण जी महाराज के समय में गोपियाएं थी, स्त्री थी। अंजन गोविंद कृष्ण जी महाराज भी माया का ही रूप है, वो कोई अलग नहीं है। अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन ही वाणी है। अब हम जो बोल रहे हैं वेदों के अंदर ये बैखरी वाणी कही जाती है। वेदों में ये बैखरी वाणी से उच्चारित है, जो हम बोलते हैं। जीभ तालू से टकराती है, होठ आपस में टकराती है, आवाज आती है। जब गले से आवाज आती है तो ये मध्यमा वाणी है। हम जो मुंह से बोलते हैं उसका उच्चारण गले से करके नहीं बता सकते, ये सूक्ष्म है। कैसे? मैंने कहा कोई गीत गुनगुनाओ, बोलो पहले। जैसे राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। ये साफ आ रही है, सब सुन रहे हैं। और अगर मैं गले से बोलूं ये भी आवाज आई गले से, ये भी वाणी है। ये मध्यमा वाणी वेदों ने कहा। हृदय से आवाज आती है। हृदय में हम कहते हैं ना, आम आदमी से पूछते हैं कहाँ है आत्मा, सीधा कहते हैं यहां। पता नहीं है, देखा नहीं है। सबका हाल क्या है? एक ने कहा, दूसरे से सुन लिया, वो उसके हम नहीं मिला रहा, वो उसके हम नहीं मिला रहा। तो ये हृदय में हम श्वास लेते हैं, श्वासों की साउंड है, श्वासों में भी आवाज है। कैसी आवाज है? देखिए,
श्वासों में भी आवाज, ये हृदय की आवाज, इसे बोलते हैं पश्यंती। वेदों में कहा इसको पश्यंती वाणी, ये आवाज है। पहली आवाज बड़ी बड़ी खुल के है, दूसरी आवाज उससे झीनी है और ये उससे भी बारीक है। नाभि में से हिलोर उठती है तो वो आवाज यहां बार हमें सुनाई नहीं देगी किसी भी रूप में। तो ये परावाणी, ये मध्यमा, ये पश्यंती, ये बैखरी, सॉरी, ये बैखरी, ये मध्यमा, ये पश्यंती, ये परावाणी। चार वाणी में वेदों ने कहा ये चार वाणी है, और वेदों की इन चार वाणी में सब माया है, परमात्मा नहीं है, उसका अंश नहीं। तो क्या कहा? अंजन वाणी, अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद। इस माया ने ही जीवों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग भेद डाल दिए। जैसे हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान रहमाना। बैखरी वाणी मेरा राम, मुसलमान कह रहा मेरा रहमान है। ऐसे ही हम जितने देखते हैं, माफ करना कहना पड़ता है, इस संसार में जब हम ज्ञानियों से, गुणियों से, विद्वानों से मिलते हैं, उनसे कहते हैं परमात्मा का भेद दो भाई। पहले तो आप परमात्मा का भेद पूछने वाले हैं ही कितने? जरूरत बहुत कम लोगों को, बहुत कम लोगों को। हजारों में कोई एक है जो परमात्मा की तलाश में निकला, नहीं तो किसी को जड़, किसी को जोरू, किसी को जमीन चाहिए। सारी दुनिया भूखी है जड़ जोरू जमीन की, किसी को परमात्मा नहीं चाहिए। अगर क्या हुआ, किसी हजारों में एक आदमी को जरूरत पड़ी, मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं, तो कबीर साहब ने कहा अंजन वाणी, अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद। अलग अलग भेद डाल दिए। श्वास एक ही है, हर व्यक्ति के अंदर श्वास है, एक है। कोई श्वासों में कह रहा है सोहम सोहम सोहम, श्वासों में जप रहा है। कोई कह रहा है ओम ओम ओम, श्वास ही तो है, एक ही तो है वो ओम, वो सोहम। कोई प्राणायाम का मंत्र जप रहा है, ओम भू ओम भुवे ओम स्वे ओम महे ओम जने ओम तपे ओम संसे। भेद डाल दिए, श्वास एक ही है, भेद डाल दिए। कैसे डाल दिए? यहां एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। चार अंधे थे, चारों अंधे एक रोज जंगल के रास्ते चल चल। जब जंगल के रास्ते चल दिए, रास्ते में उन्हें एक हाथी टकरा गया। हाथी टकराया तो एक अंधा उसके पेट से टकरा गया। उसने कहा बाकी के अंधों को, अरे भाई सामने दीवार है। दूसरा उसकी पूंछ से टकरा गया। उसने कहा भाई ये दीवार नहीं है, ये तो रस्सी है। तीसरा उसके कान से टकराया, कहता है तू झूठ बोलता है, ये रस्सी नहीं, दीवार नहीं, ये तो पंखा है।
चौथा उसके पैर से टकराया। उसने कहा तुम तीनों झूठ बोलते हो, ये तो खंबा है। लगे आपस में झगड़ने, आपस में लड़ने लगे इस बात पर। एक कह रहा ये खंबा है, एक कह रहा दीवार है, एक कह रहा रस्सी है, एक कह रहा ये पंखा है। तो महापुरुष कहते हैं अंधों का हाथी सही। अंधों का जब वो झगड़ रहे थे तो इतने में एक व्यक्ति आया जिसके चक्षु खुले थे, आंखें खुली थी, जो आंखों वाला था। उसने उन चारों को समझाया, भाई ना तो ये रस्सी है, ना ये दीवार है, ना ये पंखा है, ना ये खंबा। ये हाथी नाम का एक जानवर है जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं खुली, इसलिए तुम्हें अलग अलग हाथों से टटोल कर कह रहे हो ना, इसलिए अलग अलग। तो अंधों का हाथी सही है, साचे सगरे अंधे हैं, हाथ से टटोल टटोल कर कह रहे हैं ना, तो सच्चे भी है वो, झूठे तो हैं। अंधों का हाथी सही है, साचे सगरे, और हाथों की टोही कहीं आंखों के आगे, वो हाथों से टटोल। हम यहां इस संसार में निरंजन के बारे में भी यही हुआ है, परमात्मा के बारे में भी हमारी सबका दृष्टिकोण यही, क्योंकि हमारी अंतर की आंख नहीं खुली, हमारा दिव्य दृष्टि नहीं खुली, हमारा शिवनेत्र नहीं खुला। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई वो ओम है, वो सोहम है, वो प्राणायाम का मंत्र है एक ही चीज। अगर ये सब लोग अंतर का दिव्य चक्षु ये हमारा खुल जाए, कोई खोलने वाला मिल जाए और ये हमारा दिव्य चक्षु खुल जाए, तो हम बता देंगे कि ये हमारी श्वासें हैं और श्वासें परमात्मा नहीं है। श्वास परमात्मा नहीं है, क्योंकि श्वास तो ऑक्सीजन है, वायु है, और 5 तत्वों में चौथा तत्व ये है। तो जो लोग श्वासों में परमात्मा की खोज करके परमात्मा की प्राप्ति होने का दम्भ करते हैं, वो तो 5 तत्वों में उड़ गए हैं। इनसे ऊपर आओ, इनसे ऊपर जो आया है उसकी तलाश करो। तो कबीर साहब ने कहा अंजन किया नाना भेद, इस माया ने श्वासों में सब उलझा दिया। आगे कहते अंजन विद्या पाठ पुराण, कहते भाई धर्म ग्रंथों का पाठ कर लो, पुराणों को पढ़ लो, रामायण का पाठ कर लो, कबीर साहब की वाणी का बीजम का पाठ कर लो। कहते ये सब माया है, ये सब बोली और भाषा में आ रहे हैं, ये लिखने पढ़ने में आ रहे हैं। कबीर साहब ने प्रसाद है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई। तो कोई पंडित है नहीं। कह रहे अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन ठोकट कथ ही ज्ञान। कहते ठोकट का ज्ञान, खामखा का ज्ञान है। अंजन ठोकट कथ ही ज्ञान, ये ठोकट का। स्वामी जी महाराज अग्रवाल ने संत मता सबसे बड़ा, संत मत सबसे बड़ा, और जितने धर्म है वो सब यूं ही दौड़ उड़ा रहे हैं, परमात्मा को जान नहीं रहे,
जान परमात्मा को केवल संत रहे। तो निरंजन को केवल संत जानते हैं। अन्य धर्मों का निरंजन ओंकार पद सबसे ऊंचा है। ओंकार पद अन्य धर्मों का सबसे ऊंचा पद है। और कबीर साहिब और संत मत की तालीम में ओंकार पद हमारे पुराने मंडलों का दूसरा मंडल, कोई शक। तो यहां कबीर साहिब हमें समझा रहे हैं, अंजन पाती अंजन दे। अंजन ही तो पत्तियां हैं पेड़ों की, और अंजन ही देवता है। अंजन माने माया, माया ही तो पत्ती है, माया ही फूल है, माया ही पेड़ है, माया ही देवता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के जो थे, वो काली के बड़े उपासक थे और बड़ा मस्त रहते थे। वो किसी से फालतू बात नहीं करते थे, अपनी काली की उपासना में मस्त रहते थे। एक रोज वो फूल और पत्ती तोड़ करके काली को अर्पित कर रहे थे और गहन विचार में गए तो कहने लगे, हे माता, इस सारी सृष्टि की रचना तूने की है, तू इनकी रचनहार है, तू इनकी मालिक है। अब ये पेड़, ये पौधे, ये फल, ये फूल, ये भी तो सब तेरे, ये तो है, मेरा क्या है? और मैं तेरे पेड़ से पत्ती और फूल तोड़कर तुझे लाकर अर्पित करता हूं, तो मेरी क्या बड़ाई है? ये तो मैं एक और गुनाह कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, पाती तोड़े मालनी। अरे मालनी तो पत्ती क्या तोड़ती? पाती पाती जीव, हर पत्ते में जीव है, हर फूल में जीव है। पाती तोड़े मालनी, पाती पाती जीव, जिस पाहन को पाती तोड़े सो पाहन निर्जीव। हो भूली मालनी, सतगुरु जागता है देव। सतगुरु जागता देव है, तुम उनसे मिलो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, आज के बाद माता मैं कोई फल फूल पत्ती तोड़ के तुझे अर्पित नहीं करूंगा। ये तो ठीक ऐसे हुआ जैसे कि मैं तुम्हारी जेब से कुछ निकाल के तुम्हें अर्पित कर रहा हूं। तो नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें जब हम परमात्मा की लगन में, उसके मिलने की तरफ जब हमारे अंदर जाएगी, तब ऐसे ऐसे सोच, ऐसे ऐसे विचार हमारे अंदर पैदा होंगे, इसके पहले नहीं। तो क्या कहा? अंजन पाती अंजन दे। माया पत्ती है, माया देवता है। अंजन की करे अंजन से, माया माया को पूज रही है। कमाल भी, हमारा पंच भौतिक पुतला ये माया का है। ये माया माया को पूज रही है। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज रही है। अंजन पाती अंजन दे, अंजन की करे अंजन से, अंजन नाचे अंजन गावे। अब देखते ना, हम जब कहीं सब समझ जाते हैं तो क्या है, जब मस्ती मारते हैं फिर सब खड़े हो गए, झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, हथेली पीट लगते हैं और गा रहे हैं। मिट्टी का पुतला कैसे नचत है? मिट्टी मिट्टी को पूज रही है। अंजन गा रहा है, अंजन नाच रहा है। क्या? अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे। ये मिट्टी का पुतला आज हमारे इस विश्व में कितने धर्म हैं? हजारों की तादाद में। तो अंजन ये भेष धर रहा है, क्योंकि महापुरुष क्या कहते हैं? कोई बोले राम राम, कोई खुदाए,
कोई गोपे गुसैया कोई अलाहे, कोई ओढ़े नील कोई सफेद, कोई नीले कपड़े पहन रहा है, कोई सफेद कपड़े पहन रहा है, कोई भगवे पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है। कबीर साहिब की वाणी कितनी गजब है, लेकिन हम समझ नहीं। तो अंजन भेष अनंत दिखावे, मेरे सब माया के चोज है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ये माया के चोज है, ये सब खेल खेलोगे। अंजन कहो कहां लग केता, कबीर साहिब कह रहे हैं मैं अंजन की बात इस माया की कहां तक करूं, कहां तक मैं इसकी बात करूं। हम कहते हैं मैंने इतना दान कर दिया, मैंने इतना पुण्य कर दिया। अरे भाई फला व्यक्ति है वो 20 करोड़ का दान रोज करता है। एक गरीब आदमी जो परमात्मा का प्यार से परमात्मा ही चाहिए, उन लोगों को देख देख के कभी कभी ये भी सोचता है तेरे पास कुछ है नहीं तो कहां से दान करेगा, तेरा तो जीवन ही नहीं रहता है। वो दान करने के लिए कमाना चाहता है। अरे 20 करोड़ लोग दान करना, एक दान करने के लिए कमाना चाहता है। तो कबीर साहिब उस जिज्ञासु के लिए कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, कहते हैं इन पचड़ों में मत पड़, तेरे पास नहीं है कोई बात नहीं। क्यों क्यों कोई बात नहीं। कबीर साहिब कहते हैं अंजन कहो कहां लग केता, कहां तक कहूं, दान पुण्य तप तीरथ त्रेता। ये दान पुण्य तीरथ व्रत भी सब आया है। अरे जिस परमात्मा ने हमें यहां बनाया है उसने माया का पुतला बनाया, माया हमें दी, हमने दान कर दी। तो ये किस में आएगा, हमारे पुण्य कर्मों में आएगा। और पुण्य कर्मों में क्या हुआ, कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन ये जितना भी जप तप तीर्थ व्रत है ये तुम्हें मनुष्य से देवता बना सकता है, बैकुंठ का राज करा सकता है, लेकिन मुक्त नहीं कराएगा। पलटू साहिब एक संत है, पलटू एक अयोध्या के संत हैं, वो कहते हैं अगर तुझे परमात्मा के मिलने की इच्छा है तो ये दान पुण्य तीर्थ व्रत इसमें मतलब, इसमें मतलब, क्योंकि ये भी माया का एक जलवा है जो तुझे परमात्मा की राह से हटाने के लिए आता है। पलटू साहिब कहते हैं जप तप तीर्थ व्रत, जप करो तप करो तीर्थ करो व्रत करो दान करो पुण्य करो हवन करो यज्ञ, वो खंडन नहीं करते इसका, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। जप तप तीर्थ व्रत करे बहु तेरा कोई, और बिना वसीला संत नाम से भेंट ना हो। उस निरंजन से जब तक हमारी भेंट नहीं होगी, जब तक कोई ऐसा जरिया ना मिले जो उससे मिला हुआ। तो कवि साहब कहते हैं अंजन कहो कहां लग केता, मैं कहां तक कहूं, दान पुण्य तप तीर्थ त्रेता जेता, सॉरी त्रेता नहीं जेता, जितने भी दान पुण्य तप तीर्थ हैं ये सब माया है। क्योंकि 3 रास्ते मनुष्य देह से निकलते हैं,
एक नरक का, एक स्वर्ग का और एक मुक्त होने का। एक नरक की तरफ जाता है, एक स्वर्ग की तरफ जाता है, और एक यहां से हमें मुक्त कर सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमें नरक की तरफ ले जाने वाला रास्ता कौन सा है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में है। स्वर्ग की तरफ ले जाने वाला रास्ता कौन सा है और मुक्त होने का रास्ता कौन सा है। तो महापुरुष हमें समझाते हैं, जो व्यक्ति अपने शरीर के पालन पोषण में लगा रहा, अपने शरीर से संबंधित लोगों की सेवा में लगा रहा, उसे नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या समझ? अब दृष्टि उठाओ, हम दुनिया में क्या करते हैं? अपने शरीर का पालन पोषण, अपने शरीर से संबंधित लोगों की जीविका चला रहे, उनके लिए, उनकी परवरिश के लिए मोह में फंसकर कौन कौन सा गुनाह नहीं करते हैं। तो ये रास्ता कहा जाता है नरक। दूसरा रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। हम गुनाह करके माया कमाते हैं, अपने लिए खर्च करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं। रत्नाकर डाकू जो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बने, जब वो साधु मिले जब उन्होंने कहा, अरे भाई तू ये गुनाह किसके लिए कर रहा है? कहता अपने परिवार के लिए। कहता इसमें कोई शरीक भी होगा तेरे गुनाहों में? कहता जब वो माल खाते हैं तो शरीक भी होंगे कि जाओ पूछो। उन्होंने पूछा, घर जाके पूछा, उन्होंने हाथ उठा दिया, भाई हम नहीं हो तेरे गुनाहों में शरीक है। बस बात लग गई, छोड़ दिया सब कुछ, साधुओं के साथ हो लिया और वो ब्रह्म ऋषि बन गए। ये हिस्ट्री है ना। तो जो व्यक्ति अपने शरीर से संबंधित, शरीर की सेवा में, शरीर से संबंधित लोगों की सेवा में लगा रहा, उसे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये नरक का रास्ता है। स्वर्ग का रास्ता उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपने जीवन में धन संपदा जिनके पास है और वो दीन दुखियों की सेवा में लगा रहे हैं, वो अपनी चिंता नहीं कर रहे, उन दीन दुखियों के ऊपर दया भाव रख के उनको दया भाव की तरफ ले जा रहे हैं, उनको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। जो पहला काम करते हैं, जो पहला काम करते हैं, कौन सा? अपने शरीर के पालन पोषण और अपने शरीर से संबंधित लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए दान पुण्य हराम है, वो दान नहीं करेगा। कहेगा इतने में तो मैं अपना घर नहीं चला सकूं क्या? ये सच है बिल्कुल। अरे इतना पैसा मैं वहां लगाऊंगा, इतने में अपने घर नहीं चलाऊंगा क्या? मेरा 1 लाख रुपए बैंक में है, मैं इसे यहां क्यों लगाऊंगा? मैं अपने घर को चलाऊंगा। दान पुण्य में कौन दे रहा है, कौन किसका है, ये मनोवृत्ति आज सबकी है ना, लगभग बहुत ज्यादा इसमें मनोवृत्ति है कि लोग है ना 100 में से ज्यादा नहीं तो कम से कम 90 तो ऐसे लोग हैं, 10 ही लोग हैं जो दान पुण्य करते हैं। तो जो व्यक्ति नरक जाने की तैयारी करता है, उसके लिए दूसरा काम हराम है, वो दान पुण्य की तरफ निगाह भी नहीं करता। और जो व्यक्ति यहां से निजात पाना चाहता है, दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, वो ना अपने शरीर की परवाह करता, ना अपने शरीर से संबंधित लोगों की परवाह करता, ना वो दान पुण्य की परवाह करता। उसके लिए दोनों हराम है।
वो सीधा परमात्मा से मिलने की बात करता है। क्योंकि जितना समय वो सोचने की बात है, अगर मेरे पास मान लिया पैसे नहीं, मैं दान पुण्य करना चाहता हूं, तो पहले कमाऊंगा ना, और जब मैं कमाऊंगा तो कमाने की तरफ जब चलूंगा तो जो मुझे समय मिला है बहुत थोड़ा, क्योंकि लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुवाट। अगर मैं कमाने की तरफ चल के पहले से दान करने की सोचूंगा, हो सकता है मेरा बुलावा आ जाए, तो उसे उसकी चिंता है ना, पहले परमात्मा। इसलिए वो ना दान पुण्य की परवाह करता, ना परिवार की। बोलिए गुरुदेव की। तो आगे कभी साहब कह रहे हैं, अंजन कहो कहां लग केता, दान पुण्य तब तीरथ जेता, कहे कबीर कोई बिरला जागे। क्या बात है, हजारों साधकों में, लाखों साधकों में, साधना करने वालों में आम आदमी की बात नहीं। कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छोड़ निरंजन लागे। बहुत सूक्ष्म दृष्टि हो, इस माया को छोड़ करके दान को, पुण्य को, तीर्थ को, व्रत को, उसके लिए सब हराम है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। ये कबीर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, और सच यही, क्योंकि मेरे अपने जीवन का भी अनुभव है। कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छोड़ निरंजन लागे। तो निरंजन जो है वो नाम है, और कैसा नाम है? सार नाम है। ये सार शब्द है, और इसमें रस कैसा है? अमृत का रस है। अमृत जो उसको पिएगा वो मरेगा ही नहीं। कभी साहब कहते हैं, सारा संसार मर मर के मर रहा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो आखिरी बार मर रहा। अरे तुम अमृत का रस पी लो भाई, ये निरंजन अमृत रस है, निरंजन ही शब्द स्वरूप है, निरंजन ही शब्द स्वरूप है। नाम जिसका ये है, निरंजन जिसका नाम है, जब तक वो हमें ना मिले तब तक नाम लेने का कोई फायदा नहीं। अरे धन के कहे धनिक क्यों हुए? अब हम धन कहते रहे, पैसे हमारे हाथ में हो नहीं, तो कैसे धनवान हो गए? इसलिए जो निरंजन के गुण हैं, जो उसके निरंजन की जो क्वालिटी है, क्योंकि वो माया से अलग है। अभी माया के रूप बताया कि दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो, ये सब माया है। तो निरंजन जो नाम है वो सार है, और संतों और गुरुमुखों को निरंजन का दर्शन होता है। किसको दर्शन होता है? गुरुमुखों को। गुरुमुख वही है, संत वही है जो के दर्शन करता है अंतर में, वही गुरुमुख है। तो आज का सत्संग आपके समक्ष निरंजन कौन है कबीर साहिब की नजर में, उस पर रखा। आज का सत्संग में समापन होता है। तब तक के लिए साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब